मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे रिलेटेड ठीक है टॉपिक्स यानी बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको समझाए थे, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब हम आज शुरू करेंगे इसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.5 शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है। आई होप सो मैंने जो कंसेप्ट आपको समझाए, मैंने जो पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने आपको जो समझाए, उसके बेसिस पर आप ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली। हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या कहा गया है देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, यानी जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। इससे पहले हमने डिस्कशन कर लिया था कि भाई डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। फिर से समझा रहा हूं मैं। डिस्क्रिमिनेंट को जनरली हम डिनोट करते हैं भाई डेल्टा से। ठीक है, एक छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है, इस छोटे से ट्रायंगल वाले सिंबल को हम कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा यूज करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट के लिए। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो है जनरली वो होता है b² - 4ac, यानी आपने b² - 4ac फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। ओके, आपने b² - 4ac फाइंड आउट किया, इसका मतलब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया भाई, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम सिंबल यूज करेंगे किसका, डेल्टा का। क्या कहेंगे इसको हम, ये जो सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा है इस सिंबल को क्या कहा जाएगा भाई, डेल्टा। क्या कहेंगे हम, डेल्टा। एंड डेल्टा स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा के सिंबल को एज अ डिस्क्रिमिनेंट हम यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, इसका मतलब आपको b² - 4ac के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आपको ये समझाया था फॉर्मूला मेथड में कि भाई हम b² - 4ac कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड का बस उतना ही पोर्शन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे 2x² + 4x + 2 √2 = 0। ओके, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। आप इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो पहले वेरिएबल चेक कर लो, वेरिएबल कौन सा है, x है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा ax² + bx + c = 0। ओके, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x यूज हो रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको x के साथ लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी x वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इन दोनों का कंपैरिजन किया, ठीक है, तो आपको देखो क्या दिख रहा है, ये जो भाई a है, a की जगह कौन है, √2 है। a की जगह कौन दिख रहा है, √2 दिख रहा है। तो a की जगह क्या आएगा, √2 आएगा। a की जगह क्या आएगा, √2 आएगा। देन उसके बाद b जो है क्लियर है, b की जगह b के प्लेस पर कौन है भाई, 4 है।
तो इसका मतलब b की जगह क्या आएगा 4 आएगा। और लास्ट आपको c, ठीक है, c की जगह आपको क्या मिलेगा 2√2, यानी c का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2√2। ओके, क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और देन उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ठीक है। या आप इस डिस्क्रिमिनेंट की जगह किसका यूज कर सकते हैं, डेल्टा का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो b² माइनस 4ac हमने लिखा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, b की जगह b का वैल्यू रखेंगे तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू क्या है भाई √2 है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय c का वैल्यू क्या है, देखो 4ac, c का वैल्यू क्या है 2√2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2√2। क्लियर है। अच्छा, अब हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर भाई आपको 16 मिलेगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस, और 4 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि ये रूट के बाहर है। तो 4 और 2 को पहले मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय, और बाद में हम √2 इंटू √2 करेंगे। तो √2 इंटू √2 समझ लो भाई, √2 इंटू √2 अगर आपने किया तो ये आपको मिलेगा √2 का स्क्वायर मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे x इंटू x क्या होता है भाई x स्क्वायर होता है, y इंटू y क्या होता है y स्क्वायर होता है। क्लियर है। z इंटू z क्या होता है z स्क्वायर होता है क्या, क्लियर है। तो √2 इंटू √2 क्या होता है √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है कैंसल। तो स्क्वायर और रूट अगर कैंसल हो गया तो क्या बचेगा 2, यहाँ पर हमने लिखना है भाई 2। देन 16 माइनस 8 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 2 16। क्लियर है। और 16 माइनस 16, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या मिला 0। और फाइनल हम लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इज क्या लिखना पड़ेगा आपको 0। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में और दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको समझाया है बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट। यानी सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ लेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं पहले तो उनके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपको, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपको यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाए थे वो मैंने आपको ये समझाया था कि आपको अगर नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करना है तो पहले b² माइनस 4ac फाइंड आउट कर लेना है, और जैसे ही आपने b² माइनस 4ac फाइंड आउट कर लिया उसको कंपेयर करना है 0 के साथ। अगर वो 0 से ग्रेटर है तो रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे, अगर वो एग्जैक्टली 0 के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे।
अगर वो 0 से लेस है यानी नेगेटिव में अगर आपका आंसर आता है तो आपका रिजल्ट रहेगा नो रियल रूट्स। ठीक है, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 90% का पोर्शन तो आपको आता ही है। 90% का पोर्शन आता है, इसका मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, वहां तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, एक छोटी सी कंपैरिजन वाली चीज आपको समझानी है। शुरू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। m स्क्वायर 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले तो कंपेयर करेंगे भाई किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो मैंने आपको क्या कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म वेरिएबल के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वेरिएबल के हिसाब से बनाना पड़ेगा, दैट मींस यहाँ पर m वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद देखो a की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर हमने दोनों को कंपेयर किया तो ये m स्क्वायर है भाई, और a की जगह यहाँ पर कुछ नहीं, दैट मीन्स क्या है 1। इसका मतलब यहाँ पर a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1। ठीक है, फिर यहाँ देखो m है, क्लियर है। तो b की जगह आपको क्या दिया है, b की जगह ठीक है 2 दिख रहा है, इसका मतलब b का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपको एट लास्ट c का वैल्यू यानी कांस्टेंट का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, c का वैल्यू आपको 9 मिलेगा। ओके, जैसे ही आपने a b और c के वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए तो आप अब फाइंड आउट करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपको फाइंड आउट करना है तो b की जगह उसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई 1, c का वैल्यू यहाँ पर क्या है 9। तो फॉर्मूले में हमने a और c की जगह उनके वैल्यूज प्लेस कर दिए। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 हो गया भाई। फाइनल आंसर यानी फाइनली आपको यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिलेगा भाई, फाइनली आपको यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा 4 माइनस 36। तो 4 माइनस 36 अगर हमने किया तो यहाँ भाई आप क्या अप्लाई करोगे, रूल अप्लाई करोगे। रूल कौन सा अप्लाई करेंगे हम, प्लस माइनस वाला। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 36 में से 4 माइनस क्या, तो आंसर क्या आएगा 32 आएगा, लेकिन साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का, बड़ी संख्या का, ग्रेटर नंबर का, दैट मींस माइनस का। तो ये आपको रिजल्ट मिला भाई माइनस 32। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये क्या मिला माइनस 32 मिल गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि भाई इतना पोर्शन यहाँ तक तो आपको पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac कैसे फाइंड आउट करना है ये पहले के क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। अब आपको नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको डिसाइड करना है तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को कंपेयर करोगे 0 के साथ। तो देखते हैं माइनस 32 है ये। अब मुझे बताइए माइनस 32 ये 0 से ग्रेटर है, स्मॉलर है या 0 के इक्वल है। तो माइनस 32 ये 0 से लेस है, ठीक है 0 से स्मॉलर है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलर देन 0। ओके, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो 0 से कैसा है, स्मॉलर है। और इस वजह से आपका जो फाइनल आंसर है, आपका जो नेचर ऑफ रूट्स रहेगा वो कैसा रहेगा, अगर 0 से स्मॉलर है तो नॉट रियल रूट। ठीक है, अगर 0 से स्मॉलर है तो नॉट रियल रूट आएगा। देखो मैंने आपको पॉइंट समझाए थे, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो रियल एंड कैसे रूट्स आएगा, अनइक्वल रूट्स। हमारा आंसर क्या आता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर है 0 से। अच्छा, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर एग्जैक्ट 0 के इक्वल है तो रियल एंड
इक्वल रूट्स होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, स्मॉलर देन 0 है, तो फाइनल आंसर आता है भाई नॉट रियल रूट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप तीनों में से आप अपना डिसीजन दे सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा रहेगा? थर्ड पॉइंट वाला रहेगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 है, तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर the given quadratic equation has no real roots। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है, इसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए या अपने ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, वो डिफिकल्टीज मैं आपकी रिमूव करवा दूंगा। क्लियर है? अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे हम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। यानी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये आपको समझना है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्मूला यूज करोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यानी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई आपको फॉर्म करना है, रूट्स आपको दिए हैं, तो आप उन रूट्स के बेसिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। और इस फॉर्मूले के लिए बेसिकली आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, दूसरा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अगर आपको भाई रूट्स दिए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लो, बाद में आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लो, और फिर उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ बच्चों, बराबर ध्यान देना है आपने, यहाँ ध्यान देंगे। सॉल्यूशन में आपको ये जो दो रूट्स दिए हैं, पहले भाई इन दोनों रूट्स को आपको लेट कर लेना है एज अ अल्फा एंड बीटा। सो लेट करेंगे हम इसको एज अ अल्फा इक्वल्स टू 1/2, पहला रूट हो गया, फर्स्ट रूट। सेकेंड रूट जो है यहाँ पर आएगा बीटा, क्लियर है? ठीक है, सेकेंड रूट जो है वो कौन सा आएगा? बीटा आएगा, एंड बीटा इक्वल्स यहाँ पर आएगा -1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, देन उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे अल्फा प्लस बीटा। भाई अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1/2। ओके, क्लियर है? एंड 1/2 एज इट इज रहेगा, क्लियर है? अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है भाई? माइनस होता है, तो -1/2 और 1/2 -1/2 दैट इज 0। 1/2 में से 1/2 को हमने माइनस किया, इसका मतलब 0 आएगा। तो आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपको क्या मिला भाई? 0 मिला। अल्फा प्लस बीटा आपने 0 फाइंड आउट किया, एंड
अब हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू क्या है? -1/2। अच्छा, अगर मल्टीप्लिकेशन में एक प्लस है एक माइनस है तो रिजल्ट आपको माइनस में मिलेगा। और बेसिक क्या कहता है? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लो, बेसिक। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, 2 इंटू 2 नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू आपको क्या मिला? -1/4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आपको क्या मिला? -1/4। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिया, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देयरफॉर the required quadratic equation is, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, एंड देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है भाई? 0, दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया? -1/4। ठीक है, -1/4 इक्वल्स टू 0। हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह उसका वैल्यू रखा, अल्फा इंटू बीटा की जगह उसका वैल्यू रख दिया भाई। आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, तो ये आएगा x²। 0 इंटू एक्स तो 0 ही होता है, 0 इंटू एनी नंबर, 0 इंटू एक्स से 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मिडल टर्म 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ये आएगा 1/4 इक्वल्स टू 0। सो फाइनली स्टूडेंट ये आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? इसको अगर आपको आगे और सिंप्लीफाई करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते समय आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो, या आपको मैंने एलसीएम मेथड का शॉर्टकट बताया था भाई। एलसीएम मेथड का शॉर्टकट याद आ रहा है किसी को? एलसीएम मेथड का शॉर्टकट देखो कहां था क्या ऐसा? 4 से x² को मल्टीप्लाई, 4 से 0 को मल्टीप्लाई, और 4 लिखने का नहीं। ठीक है, 4 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 नहीं लिखेंगे तो 4 इंटू x² दैट इज 4x² माइनस, जब हम 4 नहीं लिखेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर? 1, एंड 4 इंटू 0 0, और ये रहेगा हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक अगर आपने सॉल्व किया तो भी ठीक है, उसके नीचे अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो भी ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर? इसी में अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है जिसमें 2 माइनस √5 2 प्लस √5। ठीक है, अगेन स्टार्ट करते हैं हम। सो अल्फा इक्वल्स टू आएगा 2 माइनस √5
ठीक है, एंड बीटा इक्वल्स टू आपको लेट कर लेना है 2√2 प्लस √5। ओके, यानी जो आपको दोनों रूट्स दिए हैं, पहले रूट को एज अल्फा लेट करो, सेकंड रूट को आप एज अ बीटा लेट करेंगे। इसके तुरंत बाद आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू आएगा 2 माइनस √5, मिडल में प्लस है। बीटा का वैल्यू आएगा 2 प्लस √5। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये माइनस √5 प्लस √5 दोनों कैंसिल हो गए भाई, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। ओके, देन अब हम फाइंड आउट करेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, अल्फा दिया है आपको 2 माइनस √5 पहले ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू आपको दिया है 2 प्लस √5, ये आएगा सेकंड ब्रैकेट में। अगर आप दोनों ब्रैकेट को देखो तो ये कैसे दिख रहे हैं, ये दिख रहा है a माइनस बी, ये दिख रहा है a प्लस बी। समझ में आ रहा है भाई? तो ये एक, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, और a माइनस बी a प्लस बी का फाइनल आंसर आता है, यानी फाइनल फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये जो फॉर्मूला है किसका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब हम यहाँ पर a यानी क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मींस √5, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर दैट मींस हो जाएगा √5 का स्क्वायर। देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट स्क्वायर आपको पता है कैंसिल होता है, दैट मींस -5, एंड देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा व्हिच इज इक्वल्स टू -1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा भैया। ठीक है, फिर से आ जाओ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख लो, अल्फा प्लस बीटा आपने क्या फाइंड आउट किया 4, तो हम यहाँ पर रखेंगे 4। ओके, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है भाई, -1 है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर आएगा -1 इक्वल्स टू 0, एंड देयरफॉर x² माइनस 4x प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये 2 प्रॉब्लम्स पढ़ाए, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो है वो होमवर्क रहेंगे और आप प्रॉपर्ली होमवर्क करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम कल शुरू करेंगे। क्लियर? थैंक यू, हैव अ गुड डे।